2024 के रन के लिए जो पिच तैयार की जा रही है उस पर एक तरह से गठबंधन के नेताओं ने खेलना शुरू कर दिया है। यानी 3 जो सफल मीटिंग हुई इंडिया गठबंधन की, उस मीटिंग के बाद जो सबसे अहम मामला था उस मसले पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग इस वक्त जारी है और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव उस मीटिंग में है और उस सारा जो मामला है सीटों के बंटवारा को लेकर के, किस राज्य में कितनी सीटों पर चुनाव होना है, कौन सी जो रीजनल पार्टियां हैं वो लड़ेगी, कांग्रेस के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, ये इस सारे मामले से पर्दा उठने वाला है। और यही सबसे बड़ा मसला था राजनीति में इंडिया गठबंधन को लेकर के। हालांकि एनडीए के लोग शुरू में जब इंडिया गठबंधन था, यानी सिर्फ गठबंधन था, बाद में इसका नामकरण हुआ, उस वक्त एनडीए के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग खास तौर पे ये कह रहे थे कि ये पूरी तरह से बिखर जाएगा। नीतीश कुमार की अपनी अलग से सियासी लालच है, लालू प्रसाद यादव अपने परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, तो शरद पवार पर हमला हुआ, अरविंद केजरीवाल की सियासत को निशाना बनाएगा, ममता बनर्जी को बंगाल में घेरने की कोशिश की गई। लेकिन 3 सफल मीटिंग के बाद अब जो चौथी मीटिंग हो रही है उसमें जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के लोग हैं, यानी सभी पार्टियों से जो नेताओं को शामिल किया गया है, उधर से अभिषेक बनर्जी हैं, उसके अलावा राघव चड्ढा हैं और यहाँ से बिहार से 2 नेताओं का उसमें नाम शामिल है। जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह वो, और आरजेडी की तरफ से जो शामिल हैं वो तेजस्वी यादव हैं। तो दिल्ली में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में सबसे अहम और सबसे बड़ा जो फैसला होना है वो ये होना है कि किस राज्य में कौन सी पार्टियों को कितनी सीटें मिलने वाली है और इसी हिस्से पर मोहर लगने वाली है। साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव ने जो कहा था कि हम चाहते हैं कि इंडिया, भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ जो भी सहयोगी पार्टियां हैं उसके खिलाफ हमारा एक ही कैंडिडेट होगा, यानी 1 to 1 की फाइट होगी। तो ऐसे हालात में ये भी तय किया जाएगा कि बिहार में ये जो पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, वो अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे, उनको कितनी सीटें मिलने वाली हैं और उनके विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए का कौन सा उम्मीदवार होगा जो उन्हें शिकस्त दे सकता है। इसी रणनीति के तहत इंडिया के जो गठबंधन के नेता हैं वो लगातार मंथन कर रहे थे और वो दौर भी आ गया, वो वक्त भी आ गया कि इन सारे मामलों से अब पर्दा उठने वाला है और सारे मामले पर एक तरह से मोहर लग जाएगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी मंथन कर रही है, सर जोड़ करके सारे नेता एक साथ बैठे हैं और इन सारे मामलों को लेकर के पार्टी के आला कमान नेताओं से पहले भी सलाह मशवरा हो चुका है, बातचीत हो चुकी है। लेकिन अब जो फैसला होना है वो सबसे बड़ा फैसला है और यही इंडिया गठबंधन की जो नींव पड़ी थी, समझिए कि उस पर छत डालना बाकी था और उसका काम जो है एक तरह से आखिरी मरहले में है। और वो कहा यह जा रहा है कि सभी पार्टियों को उतनी उतनी सीटें दी जाएगी। कांग्रेस को सबसे ज़्यादा सीट मिलने की उम्मीद है, यहाँ पर आरजेडी जेडीयू बराबर चुनाव लड़ सकती है, कांग्रेस को सीटें मिलेंगी। उसके अलावा लेफ्ट का जो दावा है उस पर क्या गठबंधन के लोग फैसला करेंगे। तो कुल मिलाकर के जो दिल्ली में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग चल रही है उसमें सारा जो फैसला होना है, जो मंथन होना है, उस पर एक तरह से मोहर लग जाएगी। और कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो 13 लोग शामिल हैं, यानी 13 पार्टियों के नेता शामिल हैं। बिहार से तेजस्वी यादव आरजेडी की तरफ से अपने सीटों के बंटवारों को लेकर के किन किन जिलों में उनका लोकसभा सीट में चुनाव में उनका उम्मीदवार खड़ा होगा, उसके अलावा जनता दल यूनाइटेड की जो दावेदारी होगी। हालांकि ललन सिंह इस मीटिंग में नहीं है, कहा यह जा रहा है कि उनकी तबीयत खराब है, उसकी वजह से तेजस्वी यादव वहाँ लेकिन हैं। और ये कोऑर्डिनेशन कमेटी पर फैसला जो आएगा उसके बाद ये तय हो जाएगा कि किस राज्य में कितनी पार्टियां किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस को कितनी सीट मिलेगी और बीजेपी के खिलाफ कौन सा उनका सबसे मजबूत उम्मीदवार खड़ा होगा।